अभिज्ञान, पहचान या स्मरण शकुंतलम शकुंतला से संबंधित कालिदास द्वारा रचित एक महान संस्कृत नाटक है। यह नाटक राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा, उनके विछोह और पुनर्मिलन की कहानी पर आधारित है। यह नाटक 7 अंकों में विभाजित है और इसकी भाषा अत्यधिक काव्यात्मक और सुंदर है। यह प्रेम, त्याग, श्राप और पुनर्मिलन की जटिल भावनाओं को दर्शाता है। कथा का विस्तार। प्रथम अंक। कथा की शुरुआत राजा दुष्यंत के शिकार पर जाने से होती है। जंगल में राजा की मुलाकात इशिकंभ के आश्रम में रहने वाली शकुंतला से होती है। शकुंतला इशिकंभ की दत्तक पुत्री है, जिसका जन्म ऋषि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका के संयोग से हुआ था। जब दुष्यंत पहली बार शकुंतला को देखते हैं तो वह उसके रूप और सौंदर्य पर मोहित हो जाते हैं। शकुंतला भी राजा से प्रभावित होती है। दोनों में प्रेम पनपता है और वे गंधर्व विवाह कर लेते हैं। विवाह के समय राजा दुष्यंत शकुंतला को एक अंगूठी देते हैं जो पहचान का प्रतीक होती है। द्वितीय अंक। कुछ समय बाद राजा दुष्यंत अपने राज्य वापस लौटते हैं और वादा करते हैं कि वे शकुंतला को लेने आएंगे। इधर शकुंतला अपने पति की प्रतीक्षा करती रहती है। इसी बीच ऋषि दुर्वासा आश्रम में आते हैं, लेकिन शकुंतला अपने प्रेम और ध्यान में इतनी खो जाती है कि वह उनका उचित स्वागत नहीं कर पाती। इस पर ऋषि दुर्वासा क्रोधित होकर उसे श्राप देते हैं कि वह जिसे याद कर रही है वह उसे भूल जाएगा। बाद में जब इशिकंभ की शिष्या इस श्राप के प्रभाव को कम करने की प्रार्थना करती है तो दुर्वासा ये कहते हैं कि यह श्राप तब समाप्त होगा जब कोई यादगार चीज, अंगूठी, दुष्यंत को दिखाई देगी। तृतीय अंक। दुष्यंत को शकुंतला की याद पूरी तरह मिट जाती है। इधर शकुंतला गर्भवती हो जाती है। इशिकंभ उसे दुष्यंत के पास भेजते हैं। रास्ते में शकुंतला एक नदी में स्नान करती है और दुर्भाग्यवश अंगूठी पानी में गिर जाती है। मछलियों द्वारा निगली गई वह अंगूठी खो जाती है। जब शकुंतला राजा के पास पहुंचती है तो वह उसे पहचानने से इनकार कर देता है। निराश और हताश शकुंतला आश्रम वापस लौटने का निर्णय करती है, लेकिन बीच रास्ते में वह ऋषियों द्वारा आकाश में ले जाई जाती है जो उसे अपने संरक्षण में ले लेते हैं। चतुर्थ अंक। कुछ समय बाद एक मछुआरे को राजा की अंगूठी मिलती है। अंगूठी देखकर दुष्यंत को अपना और शकुंतला का विवाह स्मरण हो आता है। वह अपने कृत्य पर पछताता है और तुरंत शकुंतला की खोज शुरू करता है, लेकिन उसे कहीं भी शकुंतला नहीं मिलती। पंचम अंक। इस दौरान शकुंतला का पुत्र भरत बड़ा हो चुका होता है, जो एक शेर के बच्चे के साथ खेलता है। दुष्यंत जंगल में भ्रमण करते हुए इस स्थान पर पहुंचते हैं जहां वह एक साहसी बालक को शेर के दांत गिनते हुए देखते हैं। राजा को यह देखकर आश्चर्य होता है और वह बालक से पूछताछ करते हैं। उसे बालक के रूप, साहस और उसकी बातों से संदेह होता है कि यह उसका पुत्र हो सकता है। इसके बाद राजा दुष्यंत को देवताओं द्वारा संकेत मिलता है कि वह बालक वास्तव में उसका पुत्र है और शकुंतला उसकी पत्नी है। राजा को शकुंतला के साथ हुई सारी घटनाएं याद आती हैं और उसे अपनी भूल का एहसास होता है। वह तुरंत शकुंतला के पास जाता है। सप्तम अंक। अंततः राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन होता है। दुष्यंत अपने पुत्र भरत को गले लगाता है और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। इस प्रकार कहानी सुखद अंत तक पहुंचती है, जहां राजा दुष्यंत, शकुंतला और भरत एक साथ खुशहाल जीवन बिताते हैं। नाटक के प्रमुख तत्व। प्रेम और विछोह। राजा दुष्यंत और शकुंतला के बीच प्रेम का पनपना और उनके विछोह का मार्मिक चित्रण। 2. श्राप। ऋषि दुर्वासा के श्राप की भूमिका जो पूरे नाटक की दिशा निर्धारित करती है। 3. अंगूठी। अंगूठी को स्मरण का प्रतीक बनाकर कहानी में उसका महत्वपूर्ण स्थान। जब पुनर्मिलन, प्रेम की विजय और अंत में सुखद पुनर्मिलन। भारतीय साहित्य का एक अद्वितीय रत्न है जिसमें प्रेम, कर्तव्य, नैतिकता और दैवीय हस्तक्षेप की गूढ़ व्याख्या की गई है। इसका प्रभाव केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर के साहित्य पर पड़ा है।